आप लड़कियों को फूलन देवी बन जाना चाहिए? फूलन देवी बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि बिल्किस बानो ने जब चाहा कि उसको सरकार के संरक्षण मिले, उसको सहायता मिले, तो इसी सरकार ने उसके अपराधियों को निकाल के बकायदा माला पहना के स्वागत किया है। महिलाओं के लिए हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, वंचितों के लिए तो हमें कह रहे 10 दिन पहले की परमिशन मिलनी चाहिए। उनको 40 से 50 दिन का पैरोल आप दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दिया कि वर्चुअल प्रवचन करो? तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पे किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ करने की समाज को कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। लेकिन राष्ट्र बने तो मतलब ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है धर्म निरपेक्ष, हमें अधिकार है, हमें राइट देता है हमारा संविधान। महिलाओं को इन्होंने बिहार में चुनाव के समय पे 10-10 हजार रुपए बांट दिए, महिलाओं ने इनको वोट दे दिया। आज इन्हीं के उत्तराखंड में जाके लोग 25,000, 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का इनका रेट लगा रहे हैं कि बिहार से महिलाएं लेकर आ जाइए। तो सोचिए अभी ये हर प्रदेश में जाके महिलाओं का रेट लगाएंगे। और इन्होंने महिलाओं को क्या पहले कहते हैं दिवाली पे देवी की पूजा करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जाके महिलाओं का रेट लगाने लग जाते हैं। तो झाड़ती कि लोगों को, गांव वालों को ही इस तरीके से फंसा देती कि आपस में ये लड़के मर गए। तो क्या आप लड़कियों को फूलन देवी बन जाना चाहिए? फूलन देवी बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि बिल्किस बानो ने जब चाहा कि उसको सरकार के संरक्षण मिले, उसको सहायता मिले, तो इसी सरकार ने उसके अपराधियों को निकाल के बकायदा माला पहना के स्वागत किया। राम रहीम जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उम्र कैद की सजा दी गई है, 40 से 50 दिन वो साल के निकलकर पैरोल पे अपनी मस्ती मना रहा है। यहाँ पे हमारे देश में बकायदा जाके वो प्रवचन दे रहा है ऑनलाइन। क्या उनको परमिशन मिलनी चाहिए? तो मनुस्मृति है। हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं महिलाओं के लिए, हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं वंचितों के लिए, तो हमें कह रहे 10 दिन पहले की परमिशन मिलनी चाहिए। उनको 40 से 50 दिन का पैरोल आप दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दिया कि वर्चुअल प्रवचन करो? तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पे किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ करने की समाज को कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। लेकिन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है जातीय संघर्ष का रूप दे रहा है घटना को। जातीय संघर्ष तो है ये, जब दलित के नाम पे आप लोगों पर आरोप लग रहा है राजनीति कर रहे हैं आप। राजनीति, देखिए बात ऐसी है, जब किसी भी लड़की पे या किसी भी वंचित वर्ग के आदमी पे या लड़की पे कोई अत्याचार होता है, तो ये कहते हैं धर्म के नाम पे कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी और चीज़ पे होता है तो ये जाति के नाम पे कर देते हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें खुद ही अपने भाषण बदलते रहते हैं, खुद ही अपनी बातें बनाते रहते हैं, नए नए कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये ध्यान रख लें कि संविधान इस भारत का मूल जो अस्तित्व है वो है हम लोग, आप लोग। प्रेस से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की कोशिश करें, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी। वो तो कह रहे हैं मनुस्मृति से देश चलेगा। मोहन भागवत ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, कोई नहीं रोक पाए। देखिए हम पूरे संसार में हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे अगर एक धर्म ने किसी भी उसको रूल किया है, किसी भी देश को रूल किया है, तो वो ज़रूर खड्डे में गिरा है। चाहे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कहीं और का ले लीजिए। तो अगर ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो मतलब ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है धर्म निरपेक्ष, हमें अधिकार है, हमें राइट देता है हमारा संविधान। क्या आरएसएस कहाँ संविधान को मानता है? तो विरोधी करता है ना, हमें बाबा साहब के पुतले जलाता। आरएसएस कभी मानता संविधान को? ये नहीं मानते तो हम भी तो हैं संविधान को मानने वाले। अगर ये एक पक्ष में खड़े हैं तो हम दूसरे पक्ष में खड़े रह के जरूर हम संविधान की रक्षा करने में आगे हैं। पर जगत गुरु कह रहे हैं कि जो वाइफ महिलाएं होती हैं मनोरंजन के साधन है ये। बिल्कुल कह रहे हैं। महिलाओं को इन्होंने बिहार में चुनाव के समय पे 10-10 हजार रुपए बांट दिए, महिलाओं ने इनको वोट दे दिया। आज इन्हीं के उत्तराखंड में जाके लोग 25,000, 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का इनका रेट लगा रहे हैं कि बिहार से महिलाएं लेकर आ जाइए। तो सोचिए अभी ये हर प्रदेश में जाके महिलाओं का रेट लगाएंगे। और इन्होंने महिलाओं को क्या पहले कहते हैं दिवाली पे देवी की पूजा करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जाके महिलाओं का रेट लगाने लग जाते हैं। तो इनके जहन में महिलाओं क्या करना चाहिए? किसी के खेत में चले जाए तो पिटते हैं, किसी के घर चले जाए तो पिटते हैं, किसी के घर के आगे जाए तो पिटते हैं। क्या करें? दलितों के पास सिर्फ एक रास्ता है संविधान को मानने का, आगे बढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस भी प्रदेश में वो रह रहे हैं ये सोचें और कोशिश करें कि सरकार की जो नीतियां हैं पढ़ने लिखने की, बच्चों को पढ़ाने की,
प्राइमरी एजुकेशन देने की। अपने बच्चों को आगे आकर जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये लोग आपके ऊपर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे, धर्म के नाम के आपके बच्चों को बरगलाते रहेंगे, जाति के नाम पे आपका उत्पीड़न होता रहेगा। आपने भी यादव की चुटिया उखेड़ ली गई है, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है? जी, वो कह रहे हैं कि तुम नहीं रख सकते चोटी, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। भाई मेरे बाल है, मेरा शरीर है, मुझे अधिकार क्यों नहीं है मेरी चीजों को करने का जिस तरीके से मैं रखना चाहती हूँ? नहीं कहते ना, तो हम वही तो कह रहे हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं कहीं भी अपने देश में घूमूं, मैं कुछ भी बोलूं, अपनी जो ओपिनियन है, जो मेरे सोच है, जो मेरे विचार है, उनको अपने व्यक्त करूं अपने शब्दों में, स्वतंत्र रूप से मैं घूम सकती हूँ। मैं अपना जो मैं धर्म चाहती हूँ मैं उसको अपना के उसकी पूजा कर सकती हूँ, या अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती हूँ तो मैं उस तरीके से रह सकती हूँ। पर ये आज जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ, ये गलत हो रही है, चाहे चोटी के नाम पे, चाहे शादी के नाम पे, चाहे गांव में चलने के नाम पे, चाहे पढ़ने के नाम पे, कि ज़मीन पे बैठा देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है। अगर कल्पना स्वीकार की जाती है तो बहुजन लोगों का क्या हाल होगा और क्या बहुजन इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है ये कल्पना कर रहे हैं बनाने की, पर क्या हिंदू राष्ट्र में इनके अनुसार महिलाओं की कोई जगह नहीं है? क्योंकि आज इनके ही मंत्री, इनके ही नेता आकर महिलाओं का जो रेट लगा रहे हैं 20,000 25,000 की, बिहार से लेकर आ जाओ 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, तो महिलाओं को सबसे पहले निकल कर आना चाहिए, दलितों को निकल कर आना चाहिए कि ये अगर अभी से रेट लगाने लग गए हैं तो अगर संविधान खत्म हो जाएगा, मनुवाद फिर से आ जाएगा, तो सोचिए वर्णवाद फिर से आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था अगर फिर से आ गई तो आज ये संविधान होने के बाद भी आपको पेशाब पिला रहे हैं, लेटरिन खिला रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं, घोड़े पर चढ़ने नहीं दे रहे, उस समय क्या होगा? तो संविधान को बचाना ही आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है, ताकि दलित, वंचितों और जो हमारी माइनॉरिटी है उनको भी बचाया जा सके।